हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स के लिए एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक विश्लेषण। हिंदी में भी लिखता हूँ क्योंकि हिंदी वाले बहुत कंप्लेन करते हैं कि हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ, तो हिंदी भी लिखते चलिएगा, मैं हिंदी में भी बताऊँगा। संख्यात्मक विश्लेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने किया क्या है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन 2024 में आए हैं, 2025 में आए हैं, कुछ पहले के भी आए हैं, 23 वाले में भी, सारा मैं इम्पोर्टेंट आपको करा देता हूँ, जिससे कि आपका काम बन जाए। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ने से पहले तो सिंबल ही जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें यही होता है। एक होता है ट्राइंगल वाला सिंगल और एक उल्टा ट्राइंगल वाला सिंबल, ठीक है। तो जो ट्राइंगल वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं डेल्टा, और जब उल्टा वाला हो जाएगा ट्राइंगल तो इसको क्या बोलेंगे, डेल। बस इसी में सारा फार्मूला टीका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ, लिखते जाइएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। दूसरा आपका आएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसको लिखते हैं डेल से। तो ये डेल्टा है और ये डेल है, समझिएगा। फॉरवर्ड वाले में क्या होगा, डेल्टा होगा, और डिफरेंस वाले में डेल होगा। अब हिंदी वालों के लिए बता दूं, इसको बोलते हैं अग्रांतर संकारक, इसको बोलते हैं पश्चांतर संकारक। तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, मैं तो बोलूँगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड से याद रखिए। ऑपरेटर को संकारक क्या है, इसमें ऑपरेटर याद रख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं, देखिए फार्मूला इसका। तो फॉरवर्ड वाला है, उसको हमने क्या बताया था, डेल्टा से। इसका जो फार्मूला है, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फॉरवर्ड है तो बढ़ जाइए एक्स में प्लस, अब माइनस एफ ऑफ एक्स। सेम वैसे ही है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल देख पढ़े होंगे आप, डिफरेंशियल कैलकुलस, वैसे ही जस्ट सेम है, बस घबराइए नहीं। बैकवर्ड वाले में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वाले का फार्मूला, इसमें डेल नहीं, इसमें होता जाएगा डेल्टा नहीं, इसमें डेल हो जाएगा। तो डेल ऑफ एफ एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है शॉर्ट नोट्स का, आप टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी मैं बेसिक यहाँ पे पेन से बताते चलता हूँ, समझिएगा। तो अब जब बैकवर्ड पूछेगा तो एफ ऑफ एक्स में से घटा दीजिएगा, ठीक है। ये दो चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जैसे आपको दे दिया, कभी कभी तो पूछ देता है फर्स्ट फॉरवर्ड सेकंड फॉरवर्ड निकालने के लिए, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर और सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पे हो गया डेल ऑफ एफ एक्स, पूरा बताने वाला हूँ, घबराने की नहीं, बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फॉरवर्ड वाला है। पहले फर्स्ट फॉरवर्ड निकालते हैं, सेकंड फॉरवर्ड, ऐसे ही एन तक निकालेंगे। तब देखिए, अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है तो डेल की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है। डेल 2 वाला आपको समझना पड़ेगा। अगर डेल 2 मतलब सेकंड फॉरवर्ड पूछ दिया, डेल स्क्वायर कर दीजिए एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाइएगा डेल्टा, मैं डेल बोल रहा हूँ, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे ही एन तक जाएंगे, एन ऑपरेटर पूछेगा तो यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ पे डेल की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा अगर एन रहेगा तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बैकवर्ड वाले को देख लेते हैं जो डेल पे है। डेल्टा वाला देख लीजिए। अब देखिए बैकवर्ड वाले में क्या है, ये भी देखना है। तब बैकवर्ड में आपको अगर पूछ देगा फर्स्ट बैकवर्ड निकालने के लिए, फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर, मैं शॉर्ट में ही लिख लेता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। तो फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर मैंने क्या बताया था, वहाँ डेल्टा था, यहाँ डेल है, मतलब उल्टा ट्राइंगल। तो डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सेम जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, 1 लगेगा 2 लगेगा। अगर मान लीजिए सेकंड डेल, आपको सेकंड डेल पूछ दिया, डेल स्क्वायर, सेम यही आगे बाहर डेल आ जाएगा, सेम वही फार्मूला रहेगा। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, घबराना नहीं। एक आपके स्टेट के सिलेबस में मैंने देखा जो पूछा भी है एक क्वेश्चन,
विस्थापन संकारक जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, हिंदी लिखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, इसको क्या डिनोट करते हैं, ई से। तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या पढ़ना है वो भी देखिए, क्योंकि देखिए अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगी, बेसिक टर्म अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो ये आपको एमएससी में पढ़ना है, खुद ही समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ लीजिए, उसको समझ जाइए तब क्वेश्चन करिए। अब रिलेशन इन ऑपरेटर समझ लीजिए, जैसे कि संकारकों में संबंध, हिंदी वालों के लिए भी लिख दूं क्या, यहाँ पे देखिएगा, संकारकों में संबंध, संबंध, रिलेशन इन ऑपरेटर, मैं बोल दे रहा हूं, बाकी आप लिख लीजिएगा उसको। तो इसमें जो रिलेशन है इसको ध्यान देना है, क्योंकि बिना इसके जाने आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक आपसे पूछेगा डेल्टा और एक आपसे पूछेगा डेल। तो डेल्टा इक्वल टू आपका क्या होता है, ई माइनस वन, जो मैंने आपको बताया ना, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर माइनस वन। और जब आपसे पूछ दिया डेल तो ये सीधे इनवर्स हो जाएगा, वन माइनस ई इनवर्स। तो डेल्टा जब पूछेगा तो ई माइनस वन, और डेल जब पूछेगा तो वन माइनस ई इनवर्स। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टार बना लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन करा दूं क्या, ताकि आपको समझ में आए कैसे होता है। एक प्रूफ भी करा देता हूँ, जैसे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे, तो ऐसे ही रहेगा, डेल इक्वल टू वन प्लस, यहाँ माइनस लेके चलिए, वन माइनस ई इनवर्स वाला। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करना है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद तो होगा, ये डेल वाला, बैकवर्ड ऑपरेटर वाला। डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, पूरा एकदम एक एक चीज़ बताते चलता हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यही फार्मूला होता है ना जो मैंने पीछे पढ़ा अभी। तो एफ ऑफ एक्स तो जस्ट का तच रहने देते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम लोग क्या लिख दें, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे आपका क्या रिलेशन मिल जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अगर नहीं समझ में आएगा तो और बताइएगा, और बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तब यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, डेल आपको मिल जाएगा वन माइनस ई इनवर्स, या फिर बोलिए तो और तोड़ तोड़ के बता दूँ, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। ये है डेल, डेल इक्वल टू डेल्टा ई इनवर्स, सारा रिलेशन आप लिख लीजिएगा कॉपी में, तो मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये हट जा रहा है, डेल इक्वल टू डेल्टा ई इनवर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, इसको प्रूव करना है, मैं बहुत सिंपल में प्रूव कराता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये डेल ऑफ एफ एक्स, जहाँ डेल है ये बैकवर्ड वाला हो जाएगा, बैकवर्ड ऑपरेटर। ये क्या था, एफ ऑफ एक्स अब माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला, अगर आप वहाँ से जाएंगे बैकवर्ड वाले में, देखिए तो एफ ऑफ एक्स इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। उससे पहले मैंने जो बताया था, अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम लोग लिख सकते हैं, हटा देता हूँ यहाँ से, अब यहाँ देखिएगा डेल्टा ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और ये सीधे आपका मिल जाएगा डेल इक्वल टू डेल्टा ई इनवर्स। अगर समझ में नहीं आया होगा तो घबराइएगा नहीं, आपको अभी समझ में आएगा, और बेहतरीन मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है। देखिए मैं जानता हूँ, जब यही जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या लड़के क्वेश्चन पूछते हैं कॉलेज में, मुझे पता है, तो आपको बता देता हूँ। आप पूछे होंगे ई इनवर्स कैसे आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस, मैं बता देता हूँ। देखिए जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे तो मैंने बोला था ना कि एक टर्म आपको लिखना है, तो ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या था फार्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच था ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अगर हम देखिए यहाँ से हो क्या जाएगा, अगर हम यहाँ से मान लीजिए अब लेके चलते ई ऑफ एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम इजीली समझ में आता। ऐसे ही अगर ई की पावर वन लेंगे
तो ए प्लस एच ही रह जाएगा। 2 लेंगे तो यहाँ पे एफ की पावर 2 हो जाएगा। अगर यही एन टाइम जाएगा तो आपका ये रिलेशन क्या मिल जाएगा, ई की पावर एन एफ ऑफ ए इक्वल टू आपका मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन ऑफ एच। ठीक है, ये रिलेशन आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि पीडीएफ तो मैंने दे ही रखा है। अब देखिए, अगर हम ई इनवर्स वाला रिलेशन लेके चलते हैं, अब जैसे ई इक्वल टू यहाँ पे अगर आपको मिल गया, बैक करता हूँ, ई ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा पूरा आपको समझ में आने वाला है, घबराना नहीं है। एमएससी के टॉपिक तो मैं ऐसे हवा में उड़ा दूंगा, यही सब मुझे पढ़ाना होता है। अब ई इनवर्स वाला फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने पहले नहीं बताया था तो ये नहीं जानते होंगे तो वो नहीं कर पाते, तो आपको सर के ऊपर से उड़ रहा होगा, इसलिए मैं सोचा कि पहले यही बता देता हूँ। ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है एफ ऑफ ए माइनस एच, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही वाला रिलेशन मैंने वहाँ पे पुट किया था, क्योंकि एक बार मेरे से एक बच्चे ने क्लास पूछा था कि इनवर्स ऑफ एफ डायरेक्ट एफ ऑफ ए मैंने इसकी जगह पे डायरेक्ट कैसे वैल्यू पुट कर दिए। मुझे लगा था कि ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे, अब मन में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में करते, इससे पहले मैं इसको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब वही चीज़ आप खुद से कोशिश करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डेल लिख देता हूँ, डेल इक्वल टू क्या था, 1 माइनस ई इनवर्स। देखिए आप कितना इजीली कर लेंगे। अब देखिए वही चीज़ मैं करा रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है आपको समझ में ना है। फार्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखा है, एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से आपको समझ में आओ कि ये वाला टर्म ये कैसे लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। वहीं से ये रिलेशन आया था, घबराना नहीं है, क्योंकि जब एफ एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस ई इनवर्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कट जाएगा, डेल इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर इनवर्स आ जाएगा। पूरा मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए समझ में आता है ना कि जब क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो जो डाउट वहाँ पे आता है बच्चों का, तो वही सब तो आप ही के पास आने वाला है, क्योंकि अगर एमएससी नहीं पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी ऐसे ही सब करेंगे, घबराना नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पैटर्न पे याद है, जैसे बोल देगा कि डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू क्या होता है, आपके क्वेश्चन में पूछेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या होता है। देखिए सबसे पहले डेल और डेल्टा से लिख लेते हैं, ये रिलेशन होता है। अब बोलेंगे कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो, इससे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि देखिए इतना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है यूट्यूब पे, कहीं कोई अच्छे से नहीं बता पाता अपर लेवल का एमएससी बीएससी का मैथ्स। ध्यान से बस देखते जाइएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डेल्टा और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ डेल, मल्टीप्लाई ही करके सीधे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो मैं करता क्या हूँ कि डेल्टा को बाहर लिखता हूँ और ये वाला फार्मूला पुट करता हूँ। ये जहाँ डेल आ गया, याद है फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ाया था मैंने, तो ये बैकवर्ड वाला है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स को जस के तस रहने देते हैं, जब ये अंदर जाएगा और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, क्योंकि साइन चेंज नहीं करेंगे, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने से। ठीक है, यहाँ डेल लगा दीजिएगा, डेल्टा लगा दीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ आपका फार्मूला मिल गया, डेल एफ ऑफ एक्स का फार्मूला। तब देखिए अब एफ ऑफ ये क्या था, एफ, आप ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने बराबर वाला इधर लिख देता हूँ, या फिर मैं फिर से लिख देता हूँ इस टर्म को। स्टार्टिंग हम क्या लेके चले थे, डेल्टा और एक क्या था डेल एफ ऑफ एक्स, और हम लोगों को क्या रिलेशन मिल चुका है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स और माइनस, इसको डेल लिखना है, डेल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर ब्रैकेट लेके कटा देंगे तो क्या मिलेगा, आपको सीधा मिल जाएगा डेल्टा डेल इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा माइनस डेल। कितना इजी था, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, बाकी मैं पूरा बताऊंगा सेकंड ग्रेड में कैसा पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में कैसा पूछा है, सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, टॉप 50 भी कराऊंगा, घबराना नहीं है। वन प्लस डेल्टा
और 1 माइनस डेल ऐसे लिखिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, या फिर बोल देगा कि 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल इक्वल टू 1 होता है, प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो क्या जाएगा, 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये फार्मूला है ई का और एक है ई इनवर्स का, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 आ जाएगी, तो ऐसे ही निकल गया एक लाइन में। ठीक है, सब कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ, घबराना नहीं है। अब हिंदी हिंदी वालों के लिए कुछ टर्म बता देता हूँ। अवकल संकारक डी और अंतर संकारक में संबंध आपको बता देता हूँ। अवकल आप लोग तो इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, और डिफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं अंतर संकारक। ये समझिएगा, मैं लिख देता हूँ, सब समझ में आएगा। जैसे मैं अगर डायरेक्ट आपको रिलेशन लिखने को बोलूँगा, ई जो हम बोले थे इसका रिलेशन लिख लीजिए पहले डायरेक्ट, क्योंकि जो डिटेल में नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी। तो अगर ऐसे बताऊँगा तो ऐसे पढ़ेंगे तो और हो सकता है कि इसे में ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डी, तो यहाँ से डी की जगह क्या लिखते हैं, ई की पावर एच एफ डी हो जाएगा। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एच डी हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है, एक टेलर थ्योरम आप पढ़े होंगे, इसको इतने बार पढ़ा चुका हूँ कि याद हो चुका है। ई एफ ऑफ एक्स जब इसको लिखेंगे टेलर थ्योरम से, देखिए कैसे होगा आपको, एक्स प्लस एच लिख लेते हैं, इसी फार्मूले से निकाला जाएगा, खबरना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, बहुत ईजी है, ये आपको भी याद होगा। फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, उसके बाद इसको हटा लेता हूँ क्योंकि डी के फॉर्म में लिखें तो आपको सर के ऊपर से जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही एच क्यू लिखेंगे तो ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये आपके टर्म क्या मिलते हैं, ये लास्ट में आपको टर्म मिलेगा 1 प्लस एच, यहाँ डी लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन वाला, 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। अब बाहर जो आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यही आपका फार्मूला मिल जाएगा, ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एच डी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ से गायब करेंगे तो ई क्या रिलेशन मिल जाएगा आपका, एच एफ डी। तो मैंने पीडीएफ तो दे रखा है, बट बेसिक जानकारी भी तो समझानी ज़रूरी होती है, तो कुछ लोग अगर जानते होंगे तो देख लीजिए, फिर भी आपके लिए भी फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा। एक ही चीज़ मैं आपको बताते चलता हूँ, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए तब एक फार्मूला आप नया आप जनरेट हो गया, ई इनवर्स, ये क्या था 1 माइनस डेल था, तब यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एच डी मिल जाएगा। अगर नहीं आता होगा समझ में तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, फार्मूला भी तो याद लोग करते ही हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कुछ सेकंड ग्रेड में आया, वो भी करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन में जितने भी टीजीटी पीजीटी में है, स्टेट में है, स्टेट वाला पहले देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे है, बोल देगा आपको डेल्टा लॉग एक्स का मान निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो डेल लॉग एक्स का सबसे पहले तो फार्मूला आप जानते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला क्या था, डेल्टा जहाँ लग गया फॉरवर्ड डिफरेंस में प्लस वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कितना ईजी था, कुछ भी तो नहीं था। ठीक है, अब जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पे लॉग एक्स लिख सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। ये बोर्ड पढ़ाया हूँ, पीपीटी पे थोड़ी सी पढ़ाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। ठीक है, तो जब दोनों लॉग ख़त्म करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, या फिर ऐसे भी लिख लीजिए, डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स, यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लग रहा होगा वीडियो, बोलेंगे एक दो और करा दूंगा। एक क्वेश्चन मैंने देखा है, शायद स्टेट में आया है या फिर टीजीटी यूपी टीजीटी कहीं तो आया है, डेल्टा साइन ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने क्या बताया, ये डेल्टा जहाँ है आप फॉरवर्ड बेस के फार्मूला में पुट कर देना है। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, यही बताया था ना। तो साइन एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल
साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, और इधर साइन एक्स, यही ना। बस इसको हल कर जाइए। जब हल करेंगे तो ध्यान से रखिएगा, पेज हटा रहा हूँ। तो साइन ऑफ एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले लिख देता हूँ। साइन ऑफ एक्स प्लस एच को, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, टू कॉस एक्स प्लस एच, बताइएगा लिख सकते हैं नहीं, अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि जब दोनों जब हटेगा तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, डेल्टा साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, या फिर डायरेक्ट रिलेशन याद कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर ना समझ में आएगा याद रख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है एस्टेट के लिए, ठीक है, घबराना नहीं है। एक बहुत फेमस है फार्मूला, इसको भी याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, बोलेंगे तो प्रूफ करा दूंगा, कमेंट में बताइएगा अगर एक ही चीज़ का प्रूफ करना हो तो, अगर आपको लगेगा मैं सब बताता हूँ। एक डायरेक्ट रिलेशन याद रखिएगा, डेल्टा के पावर एन ई की पावर एक्स, ये जो हो जाता है ई की पावर, आप ध्यान रखिएगा, एच माइनस 1 के पावर एन और ई की पावर एक्स, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। इसमें मैंने पीडीएफ दे रखा है, उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं इससे 2 से 3 क्लास लूँगा और आपको सारा क्लियर करा दूँगा, घबराना नहीं है। ये पहली बेसिक क्लास थी, पहले आपका रिव्यू देखूँगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। मैं सेकंड जो लेक्चर लूँगा जस्ट इसके बाद लेने वाला हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।